आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का ज्ञान आरोह के इस मुक्त मीडिया प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी? आशा है स्वस्थ और मस्त होंगे। हम लोग आरोह को ध्यान में रख करके, केंद्र में रख करके तद्भव तत्सम देख रहे थे। तद्भव तत्सम के जो कुछ नियम हैं, जो आसान तरीके थे, किस तरह से हम तद्भव और तत्सम के जो शब्द हैं उनको हम पहचान सकते हैं, ये सारी चीजें हम लोगों ने कर ली है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग अभ्यास कर रहे हैं कि जो प्रमुख जो तद्भव तत्सम के जो शब्द हैं हम लोग उनका अभ्यास कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो ये तद्भव तत्सम है, आरोह में यहाँ से 10 नंबर आएंगे, 10 प्रश्न आएंगे ही आएंगे। तो जितने भी महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो हम लोग अभ्यास कर रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने कुछ तद्भव तत्सम के शब्दों का अभ्यास कर लिया है। आज कुछ और जो बचे हुए जो तद्भव तत्सम के शब्द हैं उनका भी अभ्यास करने जा रहे हैं। तो आइए मिलकर करते हैं हम लोग। कह रहा है निम्नलिखित तत्सम शब्दों का सही तद्भव शब्दों से मेल कराइए। प्रश्न है कि जो यहाँ पे जो ये तत्सम शब्द दिए गए हैं इनके सामने जो लिखे गए हैं इसमें से कुछ अशुद्ध तद्भव शब्द लिखे गए हैं। यहाँ से इनका सही तत्सम शब्द का मेल कराना है। ये मेल कराने के लिए इसलिए मैंने लिया ताकि आप सभी का जो समय हो जाया ना हो। तो शुरू करते हैं। यूथ का जो तद्भव होता है, यूथ जो तत्सम शब्द है इसका तद्भव क्या होता है? जत्था। जब हम लोग पढ़ रहे थे तत्सम से तद्भव में बदलने के जब नियम हम लोग पढ़ रहे थे, वहां हम लोगों ने क्या देखा था? ये जो यह है, जो तत्सम में यह होता है वो तद्भव में क्या बदल जाता है? जय में परिवर्तित हो जाता है। तो यूथ का जत्था। उसी तरह से यमुना, यहां भी यह है तो ये यह किसमें परिवर्तित हो जाएगा? जय में परिवर्तित हो जाएगा। तो यमुना का क्या होगा? जमुना। जामात्र, जामात्र का जो तद्भव होता है वो जमाई होता है, जमाई। युक्ति, युक्ति का जो तद्भव होता है यहाँ पे यह है तो तद्भव जब परिवर्तित होगा तो यह किसमें परिवर्तित हो जाएगा? जय में। तो युक्ति का जो तद्भव होगा वो क्या होगा? जुगत। जंबुल का जो तद्भव है वो क्या है? जब हम लोग पढ़ रहे थे तद्भव तत्सम, वहां हम लोगों ने देखा था कि जो ये छ है, जब इसका तद्भव में परिवर्तित होता है तो इसका रूप परिवर्तित होके क्या हो जाता है? ये ख में परिवर्तित हो जाता है। तो गवाक्ष का क्या होता है तद्भव? झरोखा। ये इसका तद्भव सही है। तीक्ष्ण का जो तद्भव होता है, छ किसमें परिवर्तित होता है? ख में। तो तीक्ष्ण का जो तद्भव है वो क्या होता है? तीता नहीं होता है, तीक्ष्ण का तीखा होता है। तिक्त का जो तद्भव होता है वो क्या होता है? ये तीता होता है। ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तृण, तृण का जो तद्भव होता है 13 नहीं होता है, उसका क्या होता है? तिनका होता है। त्रयोदश का 13 होता है। त्रयोदश का जो तद्भव होता है वो क्या होता है? 13 होता है। दुर्लभ का जो तद्भव होता है दूब नहीं होता है, दुल्हा होता है। भय है में परिवर्तित हो जाता है। दूर्वा का जो तद्भव होता है वो क्या होता है? दूब होता है। जब हम लोग पढ़ रहे थे वहां हम लोगों ने देखा था कि तत्सम में जो व शब्द है, व वर्ण है, वो क्या होता है? तद्भव में ब में परिवर्तित हो जाता है। तो दूर्वा का दूब हो जाता है। तो इसके ये सही उत्तर हैं। आ जाते हैं अगले पे। द्रोण, जब हम लोग तत्सम तद्भव पढ़े तो वहां हम लोगों ने देखा था ऋण क्या है? ऋण न में परिवर्तित हो जाता है। तो द्रोण का क्या हो जाएगा? दोना होता है। इसका जो तद्भव होता है वो दोना होता है। दीपक का जो तद्भव होता है वो क्या होता है? दिया होता है। टंकशाल, टंकशाल ये श तद्भव में किसमें परिवर्तित होता है? दंत्य श में परिवर्तित हो जाता है। तो टंकशाल का क्या तद्भव होगा? टंकशाल हो, टंकसाल होगा। दंत्य वाला स हो जाएगा यहाँ पे। धान्य का जो तद्भव होता है वो धुआं नहीं होता है, धान होता है। धूम का तद्भव क्या होता है? धुआं होता है। नव्य, नव्य का जो तद्भव होता है वो नखत नहीं नया होता है। नव्य का नया होता है। नक्षत्र का क्या होता है? नखत होता है। हम लोग जानते हैं कि जो छ है, छत्री वाला जो छ है, जब तद्भव में परिवर्तित होगा तो किसमें परिवर्तित हो जाएगा? ख में परिवर्तित हो जाएगा। और जो त्रय है, जब ये तद्भव में परिवर्तित हो जाएगा तो ये किसमें परिवर्तित होगा? तय में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये नक्षत्र का क्या बन जाएगा? नखत बन जाएगा। नारिकेल का जो तद्भव होता है वो क्या होता है? नारियल होता है। नकुल का जो तद्भव होता है वो नेवला होता है। निम्ब का जो तद्भव होता है वो क्या होता है? नीम होता है।
पर्यशालिका का जो तद्भव होता है पंसारी, जो पंसारी होते हैं उनको क्या कहा जाता है, तत्सम में पर्यशालिका कहा जाता है। तत्व विज्ञान का तद्भव जो होता है वो क्या होता है, वो पहचान होता है। पर्यंक का जो तद्भव होता है वो क्या होता है, पलंग होता है। पृथ्वी का पृथ्वी होता है। ये रहे इसके सही उत्तर। अब आ जाते हैं अगले पे। प्रतिवासी, प्रतिवासी का जो तद्भव होता है वो पाहुन नहीं होता है। प्रति मतलब बगल में, वासी मतलब रहने वाला, यानी कि पड़ोसी जो हमारे बगल में रहता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रतिवासी। प्रतिवासी का जो तद्भव क्या है, पड़ोसी है। प्राघूण का पाहुन होता है। प्राघूण का जो तद्भव होता है वो क्या होता है, वो पाहुन होता है। प्रस्तर का पांव नहीं होता, प्रस्तर का पत्थर होता है। पाद का पांव होता है। पत्र का पाती नहीं होता तद्भव, इसका क्या तद्भव होता है, पात होता है। पत्र का पात होता है। जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहां पे हरस्व का दीर्घीकरण नियम पढ़े थे, तो यहाँ हरस्व है तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, ये दीर्घ हो जा रहा है। पत्र का पात तरह किसमें परिवर्तित हो रहा है, सिर्फ तय में बदल जा रहा है। हम लोगों ने यहाँ पे ये नियम पढ़ा हुआ है। पत्रिका का पाती, यहाँ पे भी वही दीर्घीकरण हो रहा है और तरह किसमें परिवर्तित हो रहा है, जो ध्वनि है किसमें परिवर्तित हो रही है, तय में। तो पत्रिका का जो तद्भव होता है वो क्या होता है, पाती। पक्ष का पाख होता है, पाख। ये जो छ किसमें परिवर्तित होगा, ख में परिवर्तित होगा, और ये जो पहली जो ध्वनि है इसका दीर्घीकरण हो जाएगा तो ये पा हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, पक्ष का पाख। पुष्कर का जो तद्भव होता है वो क्या होता है, पोखरा होता है, पोखरा। वृश्चिक, वृश्चिक का जो तद्भव होता है वो क्या होता है, बिच्छू। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। पुष्कर और वृश्चिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। भ्रातस्य, भ्रातस्य का जो तद्भव होता है वो क्या होता है, भतीजा होता है, भतीजा। भागिने का जो तद्भव होता है वो भांजी नहीं होता है, भांजा होता है। भागिनी का जो तद्भव होता है वो क्या होता है, वो भांजी होता है। भ्रातृवधू, जो भ्रातृ मतलब क्या होता है, भाई, तो भ्रातृवधू मतलब भाभी, भावज नहीं, भ्रातृवधू मतलब इसका भ्रातृवधू का जो तद्भव होगा वो क्या होगा, भाभी। भ्रातृजाया का जो तद्भव होता है वो क्या होता है, वो भावज होता है। भिक्षाकारी, छ किसमें परिवर्तित होता है, ख में परिवर्तित होता है। भिक्षाकारी का भिखारी तद्भव होता है। ये रहे इसके सही। अब आ जाते हैं अगले पे। भातृजाया, भातृजाया का जो तद्भव होता है वो क्या होता है, भौजाई होता है, भौजाई। भ्रातृ का भाई होता है। भिक्षा का भीख होता है, ख। ये जो छ है ख में परिवर्तित हो जाती है ध्वनि, और ये हर्ष का दीर्घीकरण हो जा रहा है तो भिक्षा का भीख। भ्रमर का क्या होता है, भौरा। बधिर का जो तद्भव होता है, बधिर का तद्भव बाहर नहीं होता है, बहरा होता है। बहिर का जो तद्भव है वो क्या होता है, वो बाहर होता है। बहिर का तद्भव बाहर होता है। महिष का जो तद्भव होता है वो क्या होता है, भैंसा होता है। मरकटी, मरकटी का जो तद्भव होता है वो मक्खी नहीं होता, मरकटी का जो तद्भव है वो मकड़ी होता है। ये जो छ है ये ख में परिवर्तित हो जाएगी तो मच्छिका का जो तद्भव है वो क्या होता है, वो मक्खी होता है। मृच्छर, ये तीनों, ये चारों ले सकते हैं, ये नीचे के जितने भी हैं सब महत्वपूर्ण हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। मृच्छर का जो तद्भव होता है वो छ ख में परिवर्तित होगा तो ये मक्खन होता है, महुआ नहीं होता है। महुआ किसका तद्भव होता है, मधुक का जो तद्भव होता है वो क्या होता है, वो महुआ होता है। महार्थ का जो तद्भव होता है क्या होता है, महार्थ। महार्थ का जो तद्भव होता है वो महंगा होता है। माणिक्य का जो तद्भव होता है वो मानिक होता है, मानिक। मृत्तिका, मृत्तिका का जो तद्भव होता है वो मुट्ठी नहीं, मृत्तिका का क्या होता है, माटी होता है। मुट्ठी किसका तद्भव है, मुष्टिका। मुष्टिका जो तद्भव होता है वो क्या होता है, मुट्ठी। मातृगृह, मातृगृह का तद्भव क्या होता है, नैहर या नैहर, नैहर या नैहर। मंडूक, मंडूक का क्या तद्भव होता है, मेढक होता है। तो ये कुछ प्रमुख तद्भव तत्सम शब्द थे जिनका हम लोगों ने अभ्यास कर लिया। इसी तरह से और आगे भी जितने भी टॉपिक हैं आरो यारो में, जितने भी 6 टॉपिक हैं तद्भव तत्सम या फिर पर्यायवाची या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या फिर विलोम शब्द या फिर वर्तनीय शुद्धियां, जितने भी हैं सबका हम लोग क्रमवार उसको चर्चा करेंगे, उसको भली बात समझ लेंगे, फिर इसी तरह से उनका हम अभ्यास करेंगे। क्योंकि हम लोगों का क्या लक्ष्य है, हम लोगों का लक्ष्य है जो
हिंदी में जो 60 अंक हैं 60 में 60 लाना है, इसके लिए हमें समझते हुए उसका अभ्यास करते हुए भी चलना है। तो वीडियो में बस इतना ही। आगे फिर नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ मैं फिर उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत आभार आप सभी लोगों का।